नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के बीजेपी प्रेम को देखते हुए साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए अब सारे रास्ते बीजेपी के बंद हो चुके हैं और नीतीश कुमार की जो क्षमता थी वोट कन्वर्ट करने की, वो क्षमता तो नीतीश कुमार कब का खो चुके हैं। इन दिनों देखने को भी मिल रहा है कि जदयू के जो भी बड़े नेता हैं वो नेता अब एक एक करके जदयू का साथ छोड़ रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सुशील मोदी, पहले वीडियो में आप वो देखें। देखिए, जो उनका बयान उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बीजेपी ने बार बार ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता दल यू के साथ भविष्य में कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा। नीतीश जी ये सारी बातें केवल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को डराने के लिए बोलते हैं। उनको डराते हैं कि अगर तुम लोग ज़्यादा गड़बड़ करोगे, हमको अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ। तो ये बीजेपी को नहीं डरा रहे, बल्कि ये राजद और कांग्रेस को डराते हैं। तो रह कर वो इस प्रकार का बयान देकर राजद और कांग्रेस को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी को कोई भ्रम नहीं है, हमको नीतीश कुमार की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार में बचा क्या है? उनके पास कोई वोट तो बचा नहीं कि वो वोट हमको दिलवा सके। और देखिए, गठबंधन होता है जिसमें ताकत होती है। तो जब नीतीश कुमार के पास कोई वोट नहीं बचा और पिछले विधानसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए, तो उनके साथ हम क्यों समझौता करेंगे? समझौता तो ताकतवर से किया जाता है। बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुआ, 2 में बुरी तरह से हार गए और 1 बाई इलेक्शन में बीजेपी को 60,000 वोट आए। पिछले 1 साल में RCP सिंह छोड़कर चले गए, जीतन राम मांझी छोड़कर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए, 1 दर्जन जदयू के बड़े नेता छोड़कर चले गए जदयू और बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। हम अपने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे सहयोगियों के बलबूते हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जैसे 2014 में नीतीश जी को 2 पर आउट किए थे, इस बार उनको 0 पर आउट करने का काम करें। ललन सिंह ने कहा है कि तो आपने देखा किस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने अब जनता दल यूनाइटेड को लेकर कहा है कि अब पार्टी जो है वो लगातार कमजोर हो रही है। पार्टी के पुराने दिग्गज जो भी नेता उपेंद्र कुशवाहा हो, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हो, RCP सिंह हो, सभी के सभी एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो बीजेपी में आज मिलन समारोह था, जदयू के पूर्व विधायक ललन पासवान ने भी पार्टी का साथ छोड़ अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में यह साफ है कि अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जदयू पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। और 2014 के जो रिजल्ट थे, उस रिजल्ट को भी सुशील कुमार मोदी ने बताया कि कैसे 2 सीटों के ऊपर जदयू सिमट गई थी। और 2019 का चुनाव तो सभी को याद है, लेकिन 2024 में साफ तौर से सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जदयू का अब जो है खाता भी बिहार में नहीं खुलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।